4 अगस्त 2015 ये वो दिन था जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के लगभग 8 दिन बाद ये पता चलता है कि इस क्रैश में कुल 3 लोगों की जानें गई थी, जिसमें पायलट सहित डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार जोशी भी शामिल थे। अब अगर इससे कुछ ही साल पीछे जाए तो 29 अप्रैल 2011 को एक दूसरा हेलीकॉप्टर पवन हंस AS350B3 भी इसी एरिया में आके क्रैश हुई थी, जिसमें पहले तो ये पता चला कि कुल 4 लोगों की जाने गई थी, लेकिन 4 दिन के रिसर्च के बाद ये पता चला कि 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की जाने गई थी। ऐसे क्रैशेस यहाँ पर कई बार हुए हैं और न जाने कितने लोगों की जाने गई है। इस जगह के बारे में लोगों का ये कहना है कि आज तक यहाँ पर जो कोई भी गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। तो आखिर क्या है इस जगह का रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस जगह का नाम है लेक ऑफ नो रिटर्न, जो कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थित एक छोटे से शहर पंगसो के क्षेत्र में आती है। इसकी लंबाई लगभग 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 0.8 किलोमीटर है। इसे नवांग यांग झील भी कहा जाता है। इस जगह की खास बात यह है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी प्लेन जा रही होती है तो वो देखते ही देखते कहाँ गायब हो जाती है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। ईयर 2001 से लेकर आज तक यहाँ पर कुल 10 हेलीकॉप्टर गायब हुए हैं। तो वहीं पिछले 2 दशकों में यहाँ पर एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक मेजर सहित 2 IAS ऑफिसर्स की भी जाने गई है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिकन एयरप्लेन के पायलट ने यहाँ पर समतल जमीन समझकर अपने प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की। अब उन्होंने लैंडिंग तो करा दी, लेकिन उसके बाद वो प्लेन कहाँ गायब हो गया उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये तो बात थी एक एयरप्लेन के गायब होने की, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तो तब बन जाता है जब आपको ये पता चले कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानी सैनिक अपने देश वापस लौट रहे थे तो वो अपना रास्ता भूल गए, जिसके बाद वो भटकते भटकते इसी झील के पास आ पहुंचे। अब उन्होंने जैसे ही इसके अंदर एंटर किया, वहां मौजूद सारे के सारे सैनिक रेत में धंस गए और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जाता है तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है, इसी वजह से इसे लेक ऑफ नो रिटर्न का नाम दिया गया। साथ ही यहाँ पर लगातार हो रहे प्लेन क्रैशिंग को देखते हुए इसे दुनिया का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यहाँ पर एलाइड फोर्सेस के भी कई सारे प्लेन क्रैश हुए। US डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये बताया कि लगभग 400 एलाइड एयरमैन इन क्रैशेस की वजह से मारे गए थे, और इसका रीजन उन्होंने बताया था इस रूट पर पुअर विजिबिलिटी, यानी कि यहाँ आने के बाद साफ साफ दिखाई नहीं देता है। एक और समझने वाली बात यहाँ यह है कि आप चाहकर भी इस जगह का कोई भी फोटो या वीडियो नहीं ले सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि इस झील से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है जो फोटो को धुंधला कर देती है। कई लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर एलियंस का राज है, तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर कई खतरनाक जानवर रहते हैं जो लोगों को देखते ही उसे मार देते हैं या खा जाते हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक साइंटिस्ट को भी ये पता नहीं चला कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रही होगी इन घटनाओं के पीछे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।